वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय राम जी सबको। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज होता है, सबसे पहली चीज ये समझना है। चूंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से इसको जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, मतलब जो चल रहा हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसको बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, और चाहे तो हम इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ये तीन नाम से इसको जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न लिख करके प्रेजेंट इम्परफेक्ट लिखा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा जाता है। तो इस चीज से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी, पहली चीज। दूसरी चीज दिमाग में रखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब कि जो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि अपन ने देखा कि ए नाम की जगह है, एक बी नाम की जगह है, अपन को ए से बी तक जाना है। तो ये एक्शन जो होता है ये यहाँ कहीं सफर कर रहा होता है बीच में, है ना। मतलब वहां इनकम्प्लीट स्टेट में होता है, जो कि कार्य प्रगति पर है। कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो दिमाग में रखना है कि जो काम इनकम्प्लीट होता है उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तीनों का नाम एक ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही। तो आपको ये चीज पहले नंबर तो दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज दिमाग में रखनी है कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्विक एक्शंस भी रख देते हैं। क्विक एक्शंस जैसे कि मैं मुड़ा, तो ये क्विक एक्शन है। क्विक एक्शन को अगर हम आईएनजी फॉर्म में रख देंगे तो याद रखना कि वो एक्शंस जो होते हैं वो हो जाते हैं टाइम टेकिंग एक्शन। अच्छा, टाइम टेकिंग एक्शन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्विक एक्शन की जब आप स्पीड कम कर दोगे तो वो स्लो मोशन हो जाएगा। तो इसमें अगर क्विक एक्शन रखोगे तो वो स्लो मूव हो जाएगा, स्लो मोशन पैटर्न में आ जाएगा। तो इसमें उन एक्शंस को नहीं रखना है जो क्विक एक्शंस होते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसमें इस टाइप के आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, एट द मोमेंट हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, करंटली हो गया, नाउअडेज हो गया। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं इसकी। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम और आर। इसी के साथ में इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म मींस गो का गोइंग, ओके, वॉच का वॉचिंग, है ना, लिसन का लिसनिंग, इस टाइप से। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न हमेशा याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या रखते हैं, इज, एम एंड आर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एस वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर के साथ में लगती है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। मेन वर्ब का की जो सहेली होती है, जो फ्रेंड होती है, उसकी वो कौन होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें रखना है अदर वर्ड्स। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। हिंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो हिंट की अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्ट की जगह पर, इसकी जगह पर ही, शी, इट या नेम को अगर आप लिखेंगे तो आप उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। आई लिखेंगे तो आप एम का प्रयोग करेंगे। वी, दे, यू आप लिखेंगे तो आप आर का प्रयोग करेंगे। तो ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूं। अब कोई काम ऐसा जो प्रेजेंट में टेम्पररी गोइंग ऑन है, ठीक है, अभी टेम्पररी रूप से चल रहा है, तो आप उसमें उसी को लिखोगे। इसमें मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे आई। आई के संग क्या लिखते हैं बेटा, एम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, एम लगा दिया, है ना। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो पढ़ाना क्या होता है, वर्ब होती है, तो हम इसमें लिखेंगे टीच और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, टेंस पढ़ा रहे हैं, तो आई एम टीचिंग टेंस। और फिर टाइम क्या है इसका, नाउ। नाउ लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट लिख सकते हैं, इन दिस मोमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज कि आई एम का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है उसको अगर आप लिखोगे तो याद रखना कि आई एम का
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है वो होता है आम, दैट इज आम गोइंग, आई एम सेइंग लाइक दिस। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग टेंस नाउ, नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट टीचिंग टेंस नाउ। एम को आई की जगह, आई को एम की जगह कर दो तो ए कैपिटल हो जाएगा, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग टेंस नाउ, ये इंटरोगेटिव हो गया। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि वाई आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। अगर WH वर्ड्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमें वाई से कारण पूछना है, ठीक है, तो WH वर्ड रख दिया, फिर इसके यस नो क्वेश्चन कर दिया, तो हमने पूछा आर यू कमिंग हियर, तो सेंटेंस क्या बना, वाई आर यू कमिंग हियर। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द टाइम, जस्ट ट्राई टू पुट व्हेन आर यू कमिंग हियर, ओके। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द प्लेस, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ओके, क्लियर। और क्या बना सकते हैं, जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग। अच्छा, अब कहेंगे कि सर आपने 2 बार इज़एमआर पढ़ा दिया, तो कैसे। तो देखिए इज़एमआर में यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन का आईएनजी फॉर्म, और जो पहले हमने इज़एमआर पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें नाउन या एडजेक्टिव लगता था, तो जब भी वर्ब ना आए, नाउन एडजेक्टिव लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर एक्शन आईएनजी फॉर्म के मूड में आ रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेटिव वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, जैसे हियर, हियर का मतलब सुनना होता है, ये सेंस है हमारा, ठीक है, ये क्या है, सेंस है, तो दिमाग में रखना है कि हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म जो यूज होता है वो होता है हियरिंग। तो हियरिंग यूज होता है अदालतों में, जब जज किसी केस की सुनवाई कर रहा होता है। बात समझ में आई ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक, ओके। तो ध्यान से समझते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहिए, आनंद लेते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग के साथ। थैंक यू।